नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं कैसे ऑटोमोबाइल कॉन्सेप्ट के बारे में, जो कि ऑटोमोबाइल ट्रेनिंग के अंदर एकदम स्टार्ट में पढ़ाया जाता है। कार को समझने के लिए यह बहुत जरूरी है कि गाड़ी के स्ट्रक्चर यानी कि फ्रेम को भी आप समझें। तो दोस्तों इसी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। व्हाट डू वी मीन बाय बॉडी फ्रेम और बॉडी स्ट्रक्चर, और किस प्रकार के बॉडी स्ट्रक्चर्स मार्केट में अवेलेबल हैं। गाड़ी का फ्रेम यानी कि स्ट्रक्चर वो ढांचा होता है जो कि गाड़ी के बाकी कंपोनेंट्स को कैरी कर रहा होता है, जैसे कि सस्पेंशन, ट्रांसमिशन, अंदर की सीट या फिर गाड़ी का कुछ भी और सामान जो कि स्ट्रक्चर के अलावा होता है। कार्स के अंदर प्राइमरीली दो तरह के स्ट्रक्चर्स फेमस हैं। पहला कहलाता है मोनोकॉक बॉडी स्ट्रक्चर और दूसरा कहलाता है बॉडी ऑन फ्रेम यानी कि लैडर फ्रेम स्ट्रक्चर। आइए इन स्ट्रक्चर्स को समझ लेते हैं और जान लेते हैं कि इनका फायदा या नुकसान क्या है और इनकी अकॉर्डिंगली क्या एप्लीकेशन भी है। शुरुआत करेंगे मोनोकॉक बॉडी स्ट्रक्चर से। मोनोकॉक बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर पूरी की पूरी बॉडी शेल, गाड़ी का पूरा फ्रेम, पूरा ढांचा प्लांट के अंदर से एज इट इज बन के बाहर आता है। मतलब ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट आपस में जुड़ा हुआ होता है और पूरी शेल एज इट इज प्लांट से बनके बाहर आती है। बाकी के कार कंपोनेंट्स बाद में इसी शेल के अंदर फिट किए जाते हैं। इस पूरे ढांचे की मजबूती समान होती है, हर जगह पे मजबूती करीब करीब एक जैसी रहती है। थोड़ा ध्यान ऑफ कोर्स नीचे वाली सतह पे ज्यादा दिया जाता है, बट प्राइमरली पूरा ढांचा एक साथ और एक सा बनके गाड़ी के लिए बाहर आता है। लैडर फ्रेम यानी कि बॉडी ऑन फ्रेम के अंदर नीचे वाला हिस्सा अलग से बाहर आता है। इसको लैडर फ्रेम इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसकी शेप देखने में एक लैडर की तरह होती है, यानी कि एक सीढ़ी जैसी। ये नीचे वाला हिस्सा काफी मजबूत होता है और काफी मजबूती के साथ इसको बनाया जाता है। जब ये बाहर आता है तो ऊपर की शेल बाद में इसके ऊपर माउंट करी जाती है। तो नीचे वाला हिस्सा काफी मजबूत है जो कि अलग से बनाया गया, और ऊपर वाली शेल अलग जगह पे अलग से बनाई गई और इनको बाद में आपस में जोड़ दिया जाता है। तो हमने ये तो जान लिया कि दोनों में स्ट्रक्चरल डिफरेंस क्या है, लेकिन इनके फायदे, नुकसान और एप्लीकेशन के बारे में हम अब बात करेंगे। एक मोनोकॉक बॉडी स्ट्रक्चर का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ये जिन कारों में लगेगा उसके अंदर वाइब्रेशंस थोड़े कम होते हैं। ये जनरली स्मॉल कार्स में यूज किया जाता है जहां पे लोगों के लिए कंफर्ट सर्वोपरि हो, क्योंकि इसके अंदर कंफर्ट लेवल ज्यादा होता है। ये जनरली सिटी कंडीशंस में ज्यादा सक्सेसफुल भी रहता है क्योंकि गाड़ी के अंदर कंफर्ट काफी रहेगा, झंझनाहट और वाइब्रेशंस कम रहेंगे। मोनोकॉक बॉडी स्ट्रक्चर्स जनरली ऑफ रोडिंग के लिए कम यूज किए जाते हैं और साथ ही साथ इनके अंदर लोड कैरिंग कैपेसिटी थोड़ी कम होती है। ज्यादा वजन अगर इन पे डाल दिया जाए तो गाड़ी की स्टेबिलिटी को और गाड़ी के स्ट्रक्चर को एज इट इज काफी खतरा होता है। तो आसान शब्दों के अंदर एक मोनोकॉक बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर फायदा यह है कि इसके अंदर राइडिंग और हैंडलिंग क्वालिटी काफी अच्छी होती है। आपको गाड़ी चलाने में काफी मजा आएगा, वाइब्रेशंस काफी कम होंगे और गाड़ी काफी कंफर्टेबल रहेगी आपकी लॉन्ग ड्राइव्स के लिए। लेकिन इसमें नुकसान यह है कि एक मोनोकॉक बॉडी स्ट्रक्चर की लोड कैरिंग कैपेसिटी थोड़ी कम होती है। अगर इसमें एक्सेसिव लोड डाला जाए या फिर इसको ऑफ रोड कंडीशंस में ले जाया जाए तो गाड़ी के स्ट्रक्चर को भी डैमेज हो सकता है और गाड़ी की स्टेबिलिटी खराब हो जाती है। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल के आता है लैडर फ्रेम स्ट्रक्चर के अंदर, जिनकी लोड कैरिंग कैपेसिटी काफी अच्छी होती है, क्योंकि इनका नीचे का जो स्ट्रक्चर है, जो कोर लैडर फ्रेम है, वो काफी स्ट्रांग बनाया जाता है जो कि काफी वजन उठा सकता है। साथ ही साथ काफी मजबूत होने के कारण ऑफ रोडिंग कंडीशंस में आपकी गाड़ी आसानी से जा पाएगी अगर आपकी गाड़ी में लैडर फ्रेम लगा हुआ है जो कि काफी मजबूत होता है। लेकिन इसका भी एक नुकसान है। लैडर फ्रेम का नुकसान ये कि इसकी राइडिंग क्वालिटी थोड़ी कम होती है, यानी कि इस गाड़ी के अंदर वाइब्रेशन और नॉइज थोड़ी ज्यादा उत्पन्न होती है। तो आपको गाड़ी चलाते हुए कंफर्ट लेवल हो सकता है एक छोटी कार के कंपैरिजन में थोड़ा कम रहे, लेकिन आजकल क्योंकि टेक्नोलॉजी काफी एडवांस हो गई है तो बड़ी कार्स के अंदर भी ये जो वाइब्रेशन लेवल्स हैं काफी लिमिट कर दिए गए हैं। तो दोस्तों ये था एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द टाइप ऑफ फ्रेम्स, मोनोकॉक एंड लैडर फ्रेम। अगर आपको गाड़ी ऐसी चाहिए जिसकी राइडिंग क्वालिटी काफी स्मूथ हो और लोड कैरिंग कैपेसिटी आपको ज्यादा नहीं चाहिए तो गो फॉर ए मोनोकॉक बॉडी स्ट्रक्चर।
लेकिन अगर आपको गाड़ी ऐसी चाहिए जो कहीं पे भी चली जाए, ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी शानदार हो और काफी वजन उठा ले, देन गो फॉर अ लेडर फ्रेम स्ट्रक्चर। इसी कारण से ज्यादातर एसयूवीज में, बसेस में, ट्रक्स के अंदर एक लेडर फ्रेम स्ट्रक्चर यूज किया जाता है जो कि काफी वजन उठा पाता है। और इसके जस्ट ऑपोजिट में ज्यादातर लग्जरी कार्स में, जहां पे आपको काफी आराम चाहिए, राइडिंग क्वालिटी सुपीरियर चाहिए, वहां पे मोनोकॉक बॉडी फ्रेम स्ट्रक्चर यूज किया जाता है। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग पेशेंटली टू मी। थैंक यू फॉर योर टाइम। टेक केयर।